Welcome and good evening to you all, friends. तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स 2.2 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल क्लास 10 2.1 हम कर चुके हैं पहले ही। आप लोग 2.1 पॉलिनोमियल बेसिक करके शायद वीडियो होगी, उसमें आप चेक कर लेना। वो हम पहले कर चुके हैं 2.1 का। 2.2 सबसे पहले हम जीरोस के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें डिग्री कितनी होती है 2। बताया था पिछली बार डिग्री 2 है तो कौन सी इक्वेशन आएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और क्वाड्रेटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई क्वाड्रेटिक को? द्विघात 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 बहुपद, द्विघाती बहुपद। डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर डिग्री कितनी होती है? 2। जैसे हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, एनसीईआरटी में दे रखा है इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब हम इसके जीरोस निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इसके जीरोस। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी 2। एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे? 1। या एक्स की पावर कितनी है? 2। एक्स की पावर तो डिग्री कितनी हो गई? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर होती है डिग्री होती है, तो हाईएस्ट पावर एक्स पावर कितनी है? 2। डिग्री कितनी हुई इसकी? 2। अब हमें करना क्या है? हम रिलेशन आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस और जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कोफिशिएंट के बीच में। कोफिशिएंट मैंने बता दिया था, ये जो है कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? क्या कोफिशिएंट? 2। एक्स कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 8। बताया था कोफिशिएंट क्या होता है? इस इक्वेशन में एक्स कोफिशिएंट क्या है? -8। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 2। समझ में आ रही बात? अब हम चलते हैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे हम ऐसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं हम, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो इस तरीके से होती है। क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है किस तरह होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती। यहां पे देखो, यहां पे ए की जगह पे क्या है? 2 है। बी की जगह पे क्या है? -8। और सी की जगह पे क्या है? देखो बी की जगह पे क्या? -8 है। ध्यान रखना, इसको हम अगर तोड़ेंगे और तो क्या लिख सकते हैं इसको? मैं इसको लिखे हम ध्यान से, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? इसको एक तोड़े, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को, इधर 2x स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस का 8x प्लस 6 लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर करो किससे? इस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ए की जगह क्या है? 2। बी की जगह क्या है? -8। इसलिए बी की जगह क्या है? यहाँ पे ए कितना है? 2। यहाँ पे ए कितना है? यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे 2। बी कितना है? यहाँ पे -8। सी कितना है? सी क्या है? क्या है सी? डाउट? तो
तो एबीसी क्लियर हो गया। और एबीसी क्या है, सब कोफिशिएंट है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स कोफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। अब पहले हमें एक रिलेशनशिप निकालना किसके बीच में, जो तुम्हारे जीरोस आएंगे, क्या आएंगे, जीरोस, जीरोस के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। और चलो भाई जीरोस के बीच में रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। तो डिग्री कितनी है इसकी, 2, इसके जीरो कितने आएंगे, 2, कितने जीरो आएंगे, जब डिग्री 2 है इसमें जीरोस क्या आएंगे, मान लिया इसके जो जीरोस जो है इसके, तो इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। इसके जीरोस कौन कौन से हैं इसके, माना इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। इसके जीरो शून्य कौन कौन से, इसके शून्य क्या है, इस द्विघात का शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, 2 ही आएंगे। डिग्री 2 है तो 0 2 निकलेंगे। अब इसके निकाल लेते हैं, ये जो इक्वेशन हमने मानी है, ये वाली इक्वेशन है, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसका मान लिया हमने कि अल्फा और बीटा, एक इसकी तो निकलेंगी, इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे, शून्य निकालेंगे इसे। अब जिनको शून्य निकालना नहीं है तो वो देख ले ध्यान से, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको शून्य निकालना नहीं आता, तो देखिए ध्यान से, 2x² माइनस का 8x प्लस 6, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन दी हुई है। स्टार्ट करो इसे। देखो इसके लिए बहुत बेसिक्स में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक जाना पड़ेगा हमें। देखो मैंने बताया था अभी कभी शायद पहले 8वीं 9वीं क्लास में कि अगर ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं। गुणा करने, मल्टीप्लाई करने में, मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, ए और सी। मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, ए और सी के मल्टीप्लाई के बराबर। मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए, ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए। यहाँ ए कितना है, 2, और मल्टीप्लाई करना कितना है, सी कितना है, सी कितना है, 6, तो 6 दूनी 6 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 12। और तोड़ना किसको है, इस बी को तोड़ना है, इस वाले को, -8 को तोड़ना कितना है, किसको तोड़ना है, -8 को, बी को तोड़ना होता है। बी क्या है, -8। तो इस बी को -8 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 12, लेकिन ऐड करने पे -8 ही आए। ऐड करने में अपने आप को चेंज। तो देखो ट्राई करो, 4 3, देखो अगर -4 चौक 16 हो जाएगा, 8 को तोड़ते 4 चौक 16, 6 दूनी 12, हो सकता है 6 दूनी 12। देखो अगर ये 8 को किस तरीके से तोड़ दें, 8 को अगर ऐसे तोड़ दें, -6 और -2 में तोड़ दें, 8 को किस में तोड़ दें, -6 और -2 में तोड़। तो देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस, आ गया ही। तो मैं करना क्या है, इसको ऐसा तोड़ना है बी को कि मल्टीप्लाई करने में आ जाए, लेकिन जोड़ो जब इसको जोड़ोगे तो यही आ जाए। इसको ऐड करो, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको ऐड, दोनों को ऐड करो, देखो -6 -2 कितना हो गया, माइनस का 8। मेरी बात नहीं आ रही है, जब मल्टीप्लाई करो तो ये आए, और जब ऐड करो तो सेम वही आ जाए, चेंज नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है। तो हमें पता लग गया इसको किसमें तोड़ना है, -6 और 2 में तोड़ दो। यहां पे सब कुछ वैसे लिखना है, 2x², -8 को तोड़ दो किसमें, माइनस का 6x, x का x लिखा रहेगा साथ में, -8 माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 6, -8 को तोड़ दिया, -6x -2x। समझ में आया कैसे तोड़ा,
ये बात समझ में आई? कैसे निकाला हमने? तोड़ा कैसे समझ में आया? इसको तोड़ना ऐसे है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए ये, लेकिन ऐड करने जोड़ने पे क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे यह है, जोड़ना यह है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कर लो, कॉमन निकाल लो। कॉमन लेना आता नहीं आता? कॉमन लेना शायद पांचवी छठी में सीख लिया होगा, छठी सातवीं में सीख लिया होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे 2 है, 2x स्क्वायर यहाँ माइनस का 6 है। देखो 2x स्क्वायर यहाँ माइनस 6x है। देखो कॉमन क्या था जो दोनों में आ रहा हो? दोनों में क्या चीज आ रहा है? देखो 2 का टेबल इसमें भी जाएगा, 2 का टेबल तो 2 तो कॉमन आएगा पहले, तो 2 बाहर आ गया। देखो x यहाँ भी आ रहा है, x तो x भी बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? 2 बाहर निकाल लिया, एक x बाहर निकाल लिया, x स्क्वायर का मतलब 2x, x इंटू एक्स, एक x बाहर निकाले, यहाँ कितना बचा? एक x बचा, यहाँ बच गया एक x माइनस। अब देखो, अब जब 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 2 3 जा 6, 6 2 इंटू 3, 2 बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पे? या सीधा डिवाइड कर दो इसे, 2 3 जा 6, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, तो 3 लिख देगा। अब देखो x तो बाहर निकाले तुमने, तो यहाँ x तो बचेगा नहीं, बंद हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? याद देखिए, माइनस का 2x प्लस 6, माइनस का 2x प्लस 6 है। माइनस का 2x प्लस 6 है, इसको कैसे करें? सेम चीज यहाँ पे। अब यहाँ कॉमन क्या निकालो? देखो अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे माइनस, देखो 2 तो इसमें भी आ रहा है, 2 तो 2 3 जा 6, 2 का टेबल दोनों जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर निकाल सकते हैं दोनों में, 2 का टेबल यहाँ भी जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 लगा सकते हैं ना, तो 2 निकाल लो बाहर यहाँ पे। अगर यहाँ पे माइनस 2 निकाल, लेकिन 2 देखो, अगर सिर्फ 2 निकाल, प्लस का 2 निकालोगे तो हमें करना क्या है कि अंदर वाला सेम आ जाए। ब्रैकेट के अंदर वाला अगर सेम नहीं आता तो हम आगे जाके इसे अलग अलग नहीं लिख सकते। इसे कोशिश करनी है कि ब्रैकेट के अंदर वाला क्या है? सेम आए। सेम कब आएगा? प्लस का 2 लोगे, क्या क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ माइनस का x बच जाएगा, या 2 का पावर 3 बच जाएगा, यहाँ प्लस का 3 बच जाएगा। हमें क्या चाहिए? x माइनस 3 चाहिए ना, माइनस 3 चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या है? तो उल्टा हो गया, x माइनस हो गया और 3 प्लस हो गया। तो यहाँ क्या लिखो? माइनस का 2 कॉमन निकालो। क्या निकाल लो? माइनस का 2। अब माइनस का गुणा बाहर हो गया तो इन दोनों साइन क्या जाएंगे? चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। समझ में आई बात? नहीं? जब कभी ऐसा लगे, ऐसी सिचुएशन आए कि अंदर वाले का साइन उल्टा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा दो? माइनस। समझ में आई बात? नहीं आ रही है तो माइनस 2 बाहर निकाल लिया, अब इसका साइन हो गया प्लस, इसका साइन हो गया माइनस। बात समझ में आई बात? नहीं आ रही? समझ में आया? जैसे ही ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन निकालेंगे, ये दोनों साइन अंदर वाले के जाएंगे चेंज। कोई डाउट? अब देखो सेम हो गया दोनों। अब देखो, अब फैक्टराइज में आपने सुना देखा होगा कि ये क्या है? अब ये दोनों क्या है? अब ये अलग एक, अब इसको अलग लिख लो, ये जो बाहर है अलग हो गया। आपके क्या हो गया यहाँ पे? 2x माइनस 3 अलग हो गया और x माइनस 3, अब 2 फैक्टर हो गए। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? हमने क्या करा? इसको 2 फैक्टर में तोड़ दिया। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? अब क्या करना? कुछ नहीं, हो गया, तोड़ दिया। जैसे इक्वल टू आप फैक्टराइज करना था तो जीरोस निकालना था, इक्वल टू 0 लिख दो। अगर जीरोस निकालना तो इक्वल टू 0 लिख दो। शून्य निकालने ना, जब शून्य निकालता है इसको बराबर का लिख दो हमेशा, 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। समझ में आई बात? नहीं आ रही? जब इसको इक्वल टू 0 हो गए तो इसको देखो, x माइनस 3 को जब किसके इक्वल हो गए? 0 के इक्वल हो गए, तो x कितना जाएगा यहाँ पे? x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x कितना जाएगा यहाँ पे? 3। ऐसे ही 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखोगे, इसका मतलब क्या है? ये भी 0 बराबर, ये भी 0 बराबर है, ये भी 0 बराबर है। ठीक है, जब ये 0 बराबर है तो x कितना आ गया? 3। जब ये 0 बराबर आ गया तो क्या आएगा?
क्या आएगा एक्स, देखो देखो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, 2 उधर जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे प्लस का 2 जाएगा, और ये 2 जो यहाँ गुणे में नीचे जाएगा 2 बटा, यहाँ गुणे में मल्टीप्लाई में क्या जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस में। ठीक है, इजिकल टू के इधर से कोई नंबर उधर ले जाते हैं साइन चेंज हो जाता, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। समझ में आई बात, नहीं आ रही काट लीजिए, 2 1 जा 2, एक्स कितना आ गया यहाँ पे, तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक एक्स की वैल्यू क्या गई 3, एक एक्स की वैल्यू क्या गई, तो अभी हम देख कर लेके चलते अल्फा और बीटा। समझ में आई बात, नहीं आ रही, तो अल्फा और बीटा, एक एक्स कितना, अल्फा कितना आ गया 3, बीटा कितना आ गया 1। अब तुम्हारा जो तुम्हारी एक्सरसाइज में था ये, इसमें क्या दे रखा है, इसमें रिलेशनशिप क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा रिलेशनशिप दे रखा है इन्होंने। देखो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर तक आ रहा है, इसमें वीडियो में आ रहा है, या पूरा पूरा यहां तक आ रहा है, पूरे बोर्ड आ रहा ना। तो देखो अब इसमें रिलेशनशिप में क्या कर रहा है इसमें, कि जो अल्फा और बीटा जो तुम्हारा रिलेशनशिप कहता है ये, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो तुम्हारा अल्फा बीटा होगा, इन दोनों को अगर जोड़ोगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का जोड़ या योग, शून्यकों का योग जो प्राप्त होगा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, इस वाली इक्वेशन के क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन के क्या किसके बराबर होगा, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ये जो होगा माइनस का बी अपॉन ए के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। अब देखो, अब चेक कर लो हमारे इस वाले इक्वेशन में जो आया, इस वाले इक्वेशन में, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात हो रही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात हो रही है सारी बातें, कि जोड़ने पे इतना आएगा और मल्टीप्लाई में जो कहता है रिलेशनशिप जो बता रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आना चाहिए, सी अपॉन क्या आएगा, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी अपॉन, तो अल्फा इंटू बीटा करो तो सी अपॉन आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए आना। अब देखो ये बात हमारी सही आती है कि नहीं होती है, इस इक्वेशन को लेकर, इस इक्वेशन का हमने एक इक्वेशन थी हमारी, इस इक्वेशन को लेकर हमारा ए कितना निकला 2, बी कितना निकला -8, सी कितना निकला 6। अभी हटा दो, अभी ये वाला एबीसी का मतलब नहीं था, ये तो उसके लिए था, फैक्टराइज कैसे करना था इसके लिए था, समझ में बात नहीं आ रही है, इसके लिए था। अब देखो यहाँ पे ए कितना आया 2, बी कितना आया -8, सी कितना है 6, और ये कहता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या निकला, मान लो अल्फा क्या है हमारा 3, और बीटा क्या है हमारा 1, मान लिया हमने क्या है यहाँ पे, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा कितना है यहाँ पे 1, मान लिया अल्फा, अल्फा कितना हमारे 1 निकला 3, और बीटा का निकला यहाँ पे 1। इनमें से कोई सी मान सकते हो, नहीं इसको मानो, इसको भी 1 मान सकते हो, अल्फा को 1 मान सकते हो, बीटा को भी 3 मान सकते हो, आंसर सेम आएगा, जैसे इसको 1 मानो, इसको 3 मानो, कोई सी किसी मान लो। समझ में आई बात नहीं आ रही है, हमने मान लिया कि अल्फा 3 है, बीटा क्या है 1, क्योंकि 2 निकल गए हमारे, एक्स की 2 वैल्यू निकल गई, एक अल्फा होगी 1 बीटा। अब चेक करो, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 + 1 4, कितना आ रहा है 4, तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अभी हमने बोला था कि रिलेशनशिप में ये क्या बताया था मैं, कि ये क्या होता है रिलेशनशिप, जीरो रिलेशनशिप क्या कहती है हमारी, अल्फा प्लस बीटा किसके आएगा, माइनस का बी अपॉन, तो इसकल टू माइनस का बी अपॉन। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बी, अल्फा कितना है 3 प्लस यहाँ सम ऑफ जीरो, यहाँ पे देख लो सम ऑफ जीरो, क्या चेक कर रहे हैं हम, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो चेक कर रहे हैं हम। सम ऑफ जीरो में क्या है, शून्यकों का योग, हिंदी में क्या कहेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन है, अल्फा 3 आ गया तुम्हारा, बीटा कितना है 1 इज इक्वल टू बी, बी कितना है -8, ए कितना है 2, लेकिन देखो यहाँ पे माइनस का बी है ना, बी अकेला -8 है, तो माइनस माइनस का 8, देखो यहाँ पे
माइनस तो पहले लग गया, ये वाला माइनस। अब बी, बी है, बी खुद ही -8 है, तो बी क्या है, -8। बात समझ में आई नहीं है? आगे चलो, 3 और 1 4। यहाँ देखो, माइनस 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 प्लस, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ गया, 8 कट गया, कितना बचा, 4। आगे दोनों बराबर, इक्वल आ गए दोनों, बस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। इस तरीके से सम ऑफ जीरोस हमने प्रूफ कर दिया। क्या बोल दिया, सम ऑफ जीरोस प्रूफ हो गया कि ये क्या हो गया, ये इसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया हमने। नई बात नहीं यार, हिंदी वाले लिखेंगे सिद्ध, हेंस प्रूफ, देखो हेंस प्रूफ। तो ये हो गए, पहली चीज हमें प्रूफ हो गई। अब क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करना हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कैसे करेंगे, सिंपल सी बात, ये इक्वेशन इसलिए है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये प्रूव करना है। अल्फा कितना है यहाँ पे, क्या है अल्फा, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 1, सी कितना है, व्हाट इज सी, सी कितना है 6, ए कितना है 2, 3 बन जा 3, 3 काट लो, 3 आ गया, आ गया, आ गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे एलएचएस, ये इसके बराबर प्रूफ कर दिया, इसके बराबर प्रूफ कर दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या, हमारे जो जीरोस निकले वो क्या है, सही। समझ में आई बात, नहीं आ रही है? अगर ये बराबर नहीं होता तो हमारे जीरोस में कुछ ना कुछ गलती करी, अल्फा बीटा की वैल्यू गलत निकली हुई है। अगर ये प्रूफ हो गया, बराबर प्रूफ हो गया, सम ऑफ जीरो में प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर आ गया ये, तो हमारा क्वेश्चन सही है। और ये रिलेशनशिप भी प्रूव कर दिया, रिलेशनशिप भी सही, ये प्रूव करना था, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर। समझ में आई बात, नहीं आ रही है? या जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी तरीके से होंगे, सब क्वेश्चन इसमें यही पूछेगा कि क्या प्रूव करना है, कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट्स। समझ में आई बात है? गुणांक और शून्यकों के बीच में क्या संबंध को क्या करना है, साध्यता की जांच करो, संबंध की साध्यता की जांच करनी है, प्रूफ करनी है। समझ में आई बात, नहीं आ रही है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, सब चीज क्लियर करके बताया है, समझो जरा, फिर बताता हूँ, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ अभी। एग्जाम्पल